बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू एक सैयद ज़ादी और हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। एक सैयद ज़ादी क्यों मरे हुए खच्चर का गोश्त काट रही थी? उसने अपनी लड़कियों को खच्चर का गोश्त आग पर भूनने के लिए क्यों दिया? हज़रत रबी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह हज पर इस औरत की वजह से क्यों ना जा सके? अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या फैसला फरमाया? नाजरीन, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुँचे तो मैं कूफा के बाज़ारों में ज़रूरियात का सामान ख़रीदने के लिए घूम रहा था कि मैंने एक अजीब मंज़र देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, उस पर सकूत हरगिज नहीं करना चाहिए। शायद ये लोगों को पकाकर खिला देती होगी। तो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उस औरत ने बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला और घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत घर के अंदर आ गई और जंबील इन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कवाड़ों की दर्जों से झांक रहा था और मैंने देखा कि घर अंदर से बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोती लड़कियों से कहा, इस गोश्त का पका लो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने भाई से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना कोई हमारा मुईन है और ना कोई मददगार है, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का गोश्त खाना किसी मजहब में जायज़ नहीं। वो औरत कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत न आई तो उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस तरह में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। नाजरीन, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और अहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 धर्म थे वो लिए और इनमें से 200 का आटा खरीदा और बाकी धर्म आटे में छुपाकर इस औरत के घर पहुंचा दिया और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे ज़ाहिर भी हो जाए। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं इनके इस्तकबाल के लिए कुफा ही रुका रहा ताकि इनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूं। जब हजाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रन से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात पर बदला अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, यह कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक ही हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तो इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था, तूने हमारे साथ रमा जमरात नहीं किया,
تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا رمہ جمرات نہیں کی؟ تم نے ہمارے ساتھ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے یا مدینہ منورہ میں نہیں تھے؟ کیا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل علیہ السلام سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے؟ اس نے کہا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، اگر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعیم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، میں اسے اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، جو غریب لوگ ہوں ان کی مدد کیجیے۔ یقین کیجیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی مدد کیجیے۔ یقین کریں آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔